तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में स्थित एक डोना फैक्ट्री से पुलिस ने बंधुआ मजदूरी और हैवानियत का ऐसा घिनौना चेहरा बेनकाब किया जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों की आंखों से भी आंसू झलक उठे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन पर एसपी देहात अक्षय संजय महाडिक के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारकर 12 मजदूरों को मुक्त कराया। 1.5 साल से चल रहा था टॉर्चर हाउस। जी हां, एसएसपी संजय वर्मा ने खुलासा किया कि यूपी, छत्तीसगढ़, नेपाल, हरियाणा और राजस्थान के मजदूरों को 10-12 हजार रुपए महीने का लालच देकर यहां लाया गया, मगर बाद में उन्हें बंधक बना लिया गया। 1.5 साल से फैक्ट्री परिसर में ही रखकर उनसे 24 घंटे काम कराया गया। फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान मजदूरों को बेहिसाब यातनाएं देता था। खाने में चोकर की बनी सूखी रोटी दी जाती थी। विरोध करने पर हंटर से पीटा जाता। भागने की कोशिश करने वाले मजदूरों पर पिटबुल डॉग छोड़ दिया जाता। पूछताछ में सुपरवाइजर शिवा त्यागी ने कबूला कि मजदूरों को किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाता था। गर्म भाले से काटा कान और भाला, डंडे, बेल्ट बरामद हुई हैं। यातनाओं की इंतहा तब हो गई जब एक मजदूर का गर्म भाला लगाकर कान तक काट दिया गया। पुलिस ने मौके से मजदूरों की पिटाई में प्रयुक्त होने वाले भाला, डंडे और बेल्ट बरामद की हैं। पुलिस टीम ने छापेमारी में फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान के पिता प्रदीप बालियान और सुपरवाइजर शिवा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी अंकित बालियान और एक अन्य साथी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम बनाई गई है। एसएसपी वर्मा ने बताया कि इनपुट मिला था कि मांडी गांव में कुछ मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है। इस पर एसपी देहात अक्षय संजय महाडिक के नेतृत्व में सीओ फोगाना विश्वजीत सिंह, सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह, तहसीलदार राधेश्याम गौड़ और तितावी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार की संयुक्त टीम बनाई गई। छापेमारी में 12 श्रमिक मुक्त कराए गए। मांडी की डोना फैक्ट्री में काम करने वाले 3 मजदूर गायब बताए गए हैं। इनमें से नेपाल निवासी अर्जुन की लाश नवंबर 2025 में बोरे में बरामद हो चुकी है, जबकि लापता 2 लोगों के बारे में अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी अंकित बालियान की गिरफ्तारी के बाद लापता लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये भी पता चला है कि यातनाओं से मरने के बाद मजदूरों के शवों को लावारिस में फेंक दिया जाता था। अर्जुन की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था। एसएसपी का बयान भी सामने आया है। संजय कुमार वर्मा एसएसपी ने मीडिया से कहा, आज के दौर में हैवानियत का ऐसा नंगा नाच भी हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। यातनाओं की दर्द भरी कहानी सुनकर पुलिस अधिकारियों की आंखें नम हो गई। इस मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओजी प्रभारी मोहित चौधरी और थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुक्त कराए गए मजदूरों ने बताया कि उन्हें सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम कराया जाता था। सोने के लिए 2-3 घंटे ही मिलते थे। बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं थी। मालिक कहता था, यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। पुलिस अब मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, SC/ST एक्ट और हत्या समेत अन्य धाराओं में केस की जांच कर रही है। श्रम विभाग ने भी फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मजदूरों को बंधन रेस्क्यू किया गया है। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फोगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हजार या कभी 8 हजार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम
2015 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टॉर्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की घेर में भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लाते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और वहां पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि हम तनख्वाह देंगे 10 से 12 हज़ार, और हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर, 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची है, किस तरह ये बंधक कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। सर, परिजनों से संपर्क हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई एसपीआरए और सीओ फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।